वेलकम बैक टू योर चैनल एनसीईआरटी बायोलॉजी सिंप्लीफाइड, जहां हम टफ बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को बनाते हैं बिल्कुल इजी और एग्ज़ाम रेडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपको इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाने हैं स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर करती चलूँगी। ओके, कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो बेसिकली प्लांट्स रिप्रोड्यूस टू फॉर्म अ न्यू प्लांट्स। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द मेन प्रोसेस इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो प्लांट की जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं वो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे हम बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड जितने भी टॉपिक हैं वो कवर करते हुए जाएंगे। ओके, तो यहाँ हम बात करते हैं मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज़ स्टेमन एंड कार्पेल। स्टेमन को बोलते हैं मेल पार्ट और कार्पेल या उसी को बोलते हैं पिस्टिल फीमेल पार्ट। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, कार्पेल को पिस्टिल लिखा है, बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि पिस्टिल ही कार्पेल है, ये एक फीमेल पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे अभी आगे फ्लावर स्ट्रक्चर, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ओके, नाउ कम टू द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ये फिगर आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ढेर सारे ग्रीन पार्ट्स और पिंक कलर के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड नोन एज कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। तो अगर हम बात करें कैलिक्स की, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सेपल्स। तो ये जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है दैट इज़ नोन एज सेपल्स। एंड जो पिंक कलर का बहुत अट्रैक्टिव पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज़ नोन एज कोरोला, जिसको हम बोलते हैं पेटल्स। तो पेटल्स का जो फंक्शन होता है बेसिकली वो यूज़ किया जाता है पॉलिनेशन में, क्योंकि पॉलिनेशन में ही जो इंसेक्ट होते हैं वो इस फ्लावर के कलर को देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट की बात करें जिसमें स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी आएगी, और मेल पार्ट की बात करें तो इसमें एंथर और फिलामेंट आएगा। एंथर में ही क्या होता है, आपका स्टेमन प्रेजेंट होता है। पॉलिन ग्रेन, बेसिकली जो पॉलिन ग्रेन होता है उसको हम बोलते हैं मेल गैमेट, और ओवरी के अंदर आपका क्या है, फीमेल एग है, न्यूक्लियस। इस चैप्टर को अगर आप एक बार कॉन्सेप्चुअली समझ लिए ना बच्चों, तो जान लो आप एग्ज़ाम में कभी भूलोगे ही नहीं। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल, यहाँ पे एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप देख के चलिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, यहाँ लिखा हुआ ए वर्ड से ही याद रखना है आपको एब्सेंट। एब्सेंट व्हाट, दैट इज सेक्स ऑर्गन। मीन्स कि ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं दैट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड जिसमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है क्या। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 3 पॉइंट्स मैंने दिया है, और ये 3 पॉइंट अगर आप ध्यान रखें तो समझ जाओ कि आगे कमिंग चैप्टर जो मैं आपको बताऊंगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें भी बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व्ड, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब होता है कि जो भी आप पेरेंट्स हैं एग्जैक्टली उसकी कॉपी निकलेंगे, देयर इज़ नो वेरिएशन टेक्स प्लेस। ओके, नाउ कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेयर इन्वॉल्व बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। जब भी फ्यूजन होगा गैमीट का, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ऑफस्प्रिंग सो वेरिएशन नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ओके, एग्जाम्पल स्टेमन जो मेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट को हम बोल रहे हैं कार्पेल या पिस्टिल। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम लेके आएंगे पॉलिनेशन, टाइप्स एंड जितने भी उसके टॉपिक हैं वो कवर करते हुए चलेंगे।
आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।